चलिए जी, तो शुरुआत करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन की, विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉक टेस्ट पेपर ऑफ आईसीएआई। जरा ध्यान समझिए, हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन में दो कैटेगरीज के क्वेश्चंस चलते हैं। पहला जो बहुत पॉपुलर है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, और दूसरा विच इज रिलेटेड विद अ सब्सिडियरी बुक। तो दोनों को समझे उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी उस पर बात कर लें, फिर क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। क्या मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ? डेफिनेटली सर। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में है, सो दैट आपका ये चैप्टर आप बड़े ही प्यार से कर ले जाएंगे। बस फोकस करने की जरूरत है। आइए जरा ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, तो माइंड में सबसे पहली चीज क्या निकल के आनी चाहिए? एरर मीन्स अनइंटेंशनल मिस्टेक। क्या है जनाब? अनइंटेंशनल। अगर आपके ट्रांजैक्शन में कुछ अनइंटेंशनल मिस्टेक हुई है तो हम बोलेंगे हाँ, ये जो अनइंटेंशनल मिस्टेक है, अरे यही तो एरर है। पहला पॉइंट तो बड़े आराम से क्लियर हो गया होगा, है ना? जो अनइंटेंशनल मिस्टेक है वही एरर है। मैं एक बार ये भी क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हम आपको रिवीजन नहीं करा रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर ही आ रहे हैं। बट स्टिल मैं चाहता हूँ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी एक बार वापस से रिकॉल हो जाए। आप जिस भी मोड में हो, तो जब एक बार टर्मिनोलॉजी वापस से रिकॉल हो जाती है, हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। चलो, तो एक चीज़ हो गई, अनइंटेंशनल मिस्टेक को ही हम एरर बोलते हैं, और इन्हीं एरर को हमें रेक्टिफाई करना है। एक बात। दूसरा सर, टाइप्स ऑफ एरर। हमने कहा जी, इधर आओ, इधर आओ। दूसरा वर्ड क्या निकल के आता है कि सर टाइप्स ऑफ एरर कितनी कैटेगरी में है? हमने कहा दो कैटेगरी है, लेकिन हम उसको 4 लेवल पर समझते हैं, है ना? है तो दो ही, बट हम 4 लेवल पे लेके जाते हैं। जैसे एक है प्रिंसिपल की एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट दे दिया गया। समझ रहा है क्या? एक हो गया। सर दूसरा, जहां पर हम बोलते हैं भूल गए, कई बार पार्शियली भूलेंगे, कई बार होली भूल जाएंगे, विच मीन्स एरर ऑफ ओमिशन। भूलने की है बीमारी, और गजनी इधर आओ बेटा। तीसरा, एरर ऑफ कमीशन, अमाउंट गलत, अकाउंट गलत। बच्चा कहता है सर अलग अलग बोले क्या? नहीं, मैंने एक ही बोला, अमाउंट गलत, अकाउंट गलत, पोस्टिंग गलत। तो हम बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन, मतलब यहां पर जो आपका अकाउंटेंट थोड़ा सस्ता टाइप है। अगला, कंपनसेटिंग एरर, कि एक एरर ऑलरेडी हो रखी थी, एक एरर आपने और कर दी, तो दूसरी वाली एरर ने पहली वाली एरर को रेक्टिफाई कर दिया। हम कहा जी 4 टाइप्स की एरर निकल के आती है। और आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा। दो कैटेगरीज हमने यहाँ पर डिस्कस ऑलरेडी कर ली हैं। अब इनका ट्रायल बैलेंस पर क्या इंपैक्ट होता है वो भी देख लीजिए। प्रिंसिपल की एरर है अगर, तो ट्रायल बैलेंस अग्री कर जाता है। क्यों? आप परचेज लिखो, फर्नीचर लिखो, परचेज लिखो, मशीन लिखो, ट्रायल बैलेंस को फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता सर? जस्ट बिकॉज कि ट्रायल बैलेंस की अप्रोच क्या है? एसेट्स एक्सपेंस डेबिट कॉलम में, लाइबिलिटी इनकम क्रेडिट कॉलम में। बात क्लियर है ना? अगला, एरर ऑफ ओमिशन, अगर आप पार्शियली ओमिटेड हो रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, लेकिन अगर आप होली पूरा का पूरा ही भूल गए, अब ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा। एरर ऑफ ओमिशन, अगर अमाउंट गलत है तो ट्रायल बैलेंस के एग्री होने का सवाल ही नहीं है। कंपनसेटिंग एरर, एक एरर हुई थी पहले, दूसरी एरर वापस से हुई, दूसरी वाली एरर ने पहली वाली एरर को रेक्टिफाई कर दिया। मीन कि ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो एग्री कर जाएगा। एग्जांपल के लिए आपने कहा जी परचेज बुक हमारी अंडर कास्ट थी, कम लिखी थी 500 रुपए से, है ना? वेजेस में 500 रुपए ओवर कास्ट हो गए, 500 रुपए ज्यादा लिख दिए। तो देखने में दोनों ही एरर है, बट ट्रायल बैलेंस क्या है? एग्री कर रहा है। क्यों? परचेज बुक डेबिट साइड में लिखते हैं, वेजेस भी डेबिट साइड में लिखते हैं। परचेज बुक 500 रुपए माइनस थी, वेजेस 500 रुपए प्लस में चली गई, तो अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा। अब आइए थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट हम कहा जी अगला है इफेक्ट ऑन बुक्स, इफेक्ट ऑन सब्सिडरी बुक्स। बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से सीखिए, फिर डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पर आएंगे, है ना? सब्सिडरी बुक होने को हम 7 से 8 बुक बोल देंगे, बट हम आपको जो मेन है उन पर बात करेंगे, जो क्वेश्चंस में हम लोग को ज्यादातर दिखती हैं। जैसे परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक,
सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। सुनना भी बहुत ध्यान से है क्योंकि सारी चीज़ें लिखी नहीं जा सकती, कुछ चीज़ें मैं आपको समझा भी रहूँगा। आप परचेज करते हो, एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, तो परचेज बुक का बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है, डेबिट होना। वहीं परचेज किया हुआ स्टॉक जब आप रिटर्न करते हो तो एक्सपेंसेस रिड्यूस होते हैं, इसलिए परचेज रिटर्न को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। वहीं जब आप सेल करते हो तो इनकम इंक्रीज होती है, इस वजह से सेल्स बुक को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बट जो आपने सेल करा था, अगली पार्टी डेटर, जो हमारा डेटर है, जब उसको रिटर्न करेगा तो हमारी सेल्स डिक्रीज होगी, मतलब इनकम डिक्रीज होगी। इस वजह से सेल्स रिटर्न बुक को क्या करते हैं दोस्त, हमने कहा डेबिट करते हैं। अब समझिए, ये इनका बाय डिफॉल्ट नेचर है ना। ये क्या है, ये बाय डिफॉल्ट नेचर है। इधर आओ, मैं लिख भी देता हूं। ये है डिफॉल्ट नेचर, मतलब ये होगा ही होगा, ठीक है। अब अगर इन बुक्स में एरर हुई, जैसे क्वेश्चन कहता है कि आपने गुड्स परचेज करे बट एंट्री विल बी रिकॉर्डेड, एंट्री विल बी पोस्टेड इन सेल्स बुक। गुड्स परचेज किया था, एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज काउंट डेबिट टू कैश, सिंपल है। बट एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, तो सेल्स बुक का नेचर क्या है, हमने कहा सेल्स बुक तो क्रिएट होती है, समझ रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में डाल देंगे। फिर से मेरे साथ बोलो, क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में डाल देंगे। तुम्ही को बोलना है, क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में डाल देंगे। फिर से बोलो, क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में डाल देंगे। क्या बात समझ आ गई, सिंपल लॉजिक है। ये इनका डिफॉल्ट नेचर है। परचेज बुक का डिफॉल्ट डेबिट होता है, अगर ये बाय मिस्टेक परचेज बुक में लिखा गया है तो परचेज बुक को अब क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो यहां मैं आ जाऊं, बता दूं, रेक्टिफाई करने के लिए, अभी मैं इसको प्रूव भी करूंगा कैसे सॉल्व करते हैं। रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, क्या बोला, रिवर्स ऑर्डर में डाल देंगे, बात खत्म। डेबिट वाले को क्रेडिट, क्रेडिट वाले को डेबिट, क्रेडिट वाले को डेबिट, डेबिट वाले को क्रेडिट, दैट्स इट। चलो यहां तक भी बात आ गई, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आइए अगले पॉइंट पर चलिए। कितने पॉइंट बताए अभी, ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं अभी, है ना। हाँ जी, पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं। अगला स्टेप है डिटेक्शन ऑफ एरर। बहुत ध्यान से देखो मेरे दोस्त, डिटेक्शन ऑफ एरर की बात करते हैं। एरर डिटेक्ट कहाँ होगी, हमने कहा देखो यार, बिफोर प्रिपरेशन देयर आर 3 स्टेजेस, है ना। देयर आर 3 स्टेजेस। पहला क्या है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। स्टेज नंबर 2, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तो बन गया बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस तो बना लिया, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले की एरर है, ठीक है सरकार। तीसरे पर चलते हैं। तीसरा क्या है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। और इसमें क्या करना है अपने को, फाइनल अकाउंट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अब मैं जिस पर बात करने चलूँ, जरा ध्यान दीजिएगा बहुत आराम से। अगर स्टेज 1 है तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे, हमने कहा बहुत सिंपल है। स्टेज 1 है तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे, हमने कहा सिंपल, चेक करो क्या करना है, पास द स्टेटमेंट। बात खत्म, क्या करोगे, स्टेटमेंट पास कर दो। मतलब लाइक नरेशन होता है ना, सिंपल लिख दो कि ये हुआ, बस सिंपल, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम महेशवा, खत्म, इतना सिंपल रखना है। सेकंड, ट्रायल बैलेंस बन चुका है। अब आपको भी पता है कि अगर ट्रायल बैलेंस बना हुआ है और फाइनल अकाउंट नहीं बना, ट्रायल बैलेंस बना है बट ट्रायल बैलेंस के बनाने में हमने कुछ एरर कर दी, तो ट्रायल बैलेंस को हम टैली कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो अगर स्टेज 2 की एरर है तो हमें सस्पेंस अकाउंट बार बार क्या करना है, ओपन करना है। सस्पेंस अकाउंट ओपन करके सॉल्व करेंगे बेटर। स्टेज 3, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। यहीं पर थोड़ी सी बुद्धि लगा लेनी है, ध्यान दीजिए। अगर फाइनल अकाउंट बन चुका है, आफ्टर बोल रहा है, इसका मतलब है कि आपसे जो भी एरर हुई है उससे प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट हुआ है। बहुत प्यार से, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना।
प्रॉफिट लॉस इफेक्ट हुआ है, हम कैसे करेंगे? हम कहा सर रेक्टिफाई विद द हेल्प ऑफ, एक प्यारा सा वर्ड है, क्या वर्ड है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। कुछ बात समझ में आई? अरे ओ भोलुआ भोलुआ, कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? रेक्टिफाई विद हेल्प ऑफ प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, ये वर्ड लिख देंगे। अब प्रश्न ये है कि इस वर्ड को कब डेबिट कब क्रेडिट करते हैं? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, इधर आओ इधर आओ मित्र तुम जरा मेरे साथ आओ, है ना, आ जाओ आ जाओ, समझाता हूँ। ओके, समझते हैं। एरर क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, और उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? ध्यान से, है ना, प्लीज मेरे साथ आइए, समझते हैं। ओके, एरर की वजह से प्रॉफिट डिक्रीज कर गया। हम लोग एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट डिक्रीज कर गया तो हमें टेक्निकली उसे क्या करना चाहिए, है ना? रुक जाओ, एरर क्या है? ठहर जाओ, अरे आप बताने दो हमको, बहुत बढ़िया बताएंगे। एरर क्या है ये चेक करेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे ना, हम इंक्रीज करेंगे, प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे। व्हाट नेक्स्ट, हमें पता तो चले, दूसरे स्टेप पे चलते हैं। एरर की वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज कर गया, अब क्या करेंगे? अब हमें प्रॉफिट को डिक्रीज करना है, बहुत ध्यान से समझते चलना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारी एरर है और एरर की वजह से प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। सर रेक्टिफाई कैसे करेंगे? प्रॉफिट को इंक्रीज कर दो। आपके मन में आएगा कि सर ये प्रॉफिट डिक्रीज कैसे हो सकता है? मैंने कहा जरा चेक करते हैं। एक्सपेंसेस का ओमिशन है, खर्चा लिखा नहीं, एक। दूसरा चेक करते हैं, भाई खर्चा नहीं लिखोगे ना, ओमिशन नहीं, अरे रुको जाओ, ये प्रॉफिट कम हो रहा है, एक्सपेंसेस ओवरकास्ट कर दिए, खर्चे गलती से ज्यादा दिखा दिए। समझते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है फर्म का 50,000 रुपए, जब आपने वेजेस दिखाई है 15,000 रुपए। अब अगर आपने गलती से वेजेस को 15,000 के बजाय 25,000 लिख दिया तो एक्सपेंसेस ओवरकास्ट हो गए। जो ग्रॉस प्रॉफिट अभी 50,000 आ रहा था, अब क्योंकि खर्चा 10,000 रुपए गलती से बढ़ गया है, ओवरकास्ट हो गया है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? हमने कहा वो 50,000 से 40,000 हो जाएगा। लॉजिकल बात है। तो प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है अगर, तो रीजन क्या है? एक्सपेंस ओवरकास्ट हो जाए, या फिर इनकम का ओमिशन हो जाए। इनकम लिखे ही नहीं भैया इनकम नहीं लिखे तो प्रॉफिट तो कम ही होगा ना। इन दोनों कंडीशन में अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, कैसे करेंगे? हमने कहा प्रॉफिट इंक्रीज होता है, लॉजिकल लेके चलो। प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। और प्रॉफिट को डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है? डेबिट करना पड़ता है। प्रश्न है क्या क्रेडिट या डेबिट? हमने कहा ये लिखा है ना, लिख दो। समझा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट कर देंगे। अब यहां चलते हैं, प्रॉफिट गलती से इंक्रीज हो गया है तो उसे हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, और क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट। थर्ड कंडीशन सुनिएगा, नो इफेक्ट ऑन, मजा नहीं आया, बड़ा मजा नहीं आया बाबू, इधर आओ। नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं है। सर ये कब पॉसिबल है? अरे हो सकता है ना कि एसेट्स या फिर लाइबिलिटी की कोई बात हो, डेटर क्रेडिटर लिखा गया हो, डेटर क्रेडिटर में ऊंच नीच हो गई हो, समझ रहे हो? तो प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, याद रखिएगा। एसेट्स और लाइबिलिटी जो टर्म है उसका नेम लिखिएगा। अगर लिखा है महेश तो महेश लिखना, वहां पे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट मत घुसा देना। बात बहुत बेसिक है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं। क्यों बता रहे हो सर? मन है ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कृपया पूरा फोकस स्क्रीन पे रखेंगे, हम बैक टू बैक सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। कुछ बातों का विशेष ध्यान, पहला फॉर्मेट, दूसरा
नरेशन, कब तक नरेशन लिखना जरूरी है? जब तक क्वेश्चन में नोट ना लगा दे। नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर ऐसा लिख दिया तो छोड़ेंगे, तभी छोड़ेंगे, अदरवाइज नरेशन क्या है, मान के चलिए कि कंपलसरी है। ये कंडीशन बताई है आपको बस, कि अगर क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि नरेशन मत लिखो तो छोड़ देना। शुरू करें, चलो। सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ कहा कि ये थर्ड स्टेज है। कैसे पहचानेंगे? इन प्रीवियस ईयर कुछ एरर है, इन नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड लिखे रहेंगे कि पिछले साल में कुछ गलती थी, अगले साल सुधारना है, अगले साल में इसको रेक्टिफाई करके दे दो। प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसे वर्ड मिल जाए, समझ जाना थर्ड स्टेज है। अब आओ, गिव गारंटी टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब साफ कि अगर कहीं लगता है तो सस्पेंस अकाउंट चिपका सकते हो। कौन सी स्टेज है? हमने कहा जी स्टेज 2 है। मामला सेट है, शुरू करते हैं। चलो फटाफट से आ जाओ मेरे साथ। तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट और नरेशन नहीं कर रहा हूँ। फॉर्मेट सिंपली जर्नल का बनेगा, ठीक है ना। डेट पर्टिकुलर LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, जैसे बनता है वैसे। चलो, एन अमाउंट ऑफ 13,500 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट का पैसा मिला है तो लॉजिकल बात क्या कहती है? लॉजिकल बात क्या कहती है कि टू इंटरेस्ट लिखिए, इसमें संदेह मत करिए, जो क्रेडिट होना चाहिए उसे क्रेडिट करो। 13,500 रुपया, आगे बढ़ो। वॉज क्रेडिटेड टू कमीशन, कमीशन में गलती से क्रेडिट हो गया तो कमीशन को उठाओ और डेबिट कर दो। बच्चा कहता है इतना आसान। ये तो शुरुआत है दोस्त, शुरुआत में तो तुम्हें ऐसी फीलिंग आनी चाहिए ना, मुझे सब आता है, तभी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, कैलकुलेटर लेने दो, रुको भाई, ये वाली फीलिंग तो रहनी चाहिए ना जिंदा। अरे कितना इजी है ये। फाउंडेशन में बेटा कुछ नहीं, जो क्लास 11-12 में तुमने पढ़ा वही सिलेबस है, यही बता के तो तुमको लोग लाते हैं। अब जो जल्दी सुधर जाते हैं वो रिजल्ट ले आते हैं, जो जल्दी नहीं मानते हैं वो अटेम्प्ट लगाते हैं। इतनी बहुत बेसिक है। चलो, सेल ऑफ 5920, 5,920 की सेल हुई। वॉज पोस्टेड फ्रॉम सेल्स बुक टू द डेबिट ऑफ मेसर्स कमल भाई साहब में 5,290 रुपये। मुझे बताओ जरा, क्या कंप्यूटेशन को 5920 माइनस 5290, जो कमल भाई साहब हैं, जब हमने सेल करी, ध्यान से, जब हमने सेल करी तो डेटर टू सेल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आई? सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ आई, डेबिट में क्या बोलेंगे हम इसको हम बोलेंगे अंडर कास्टिंग। ध्यान से सुनिए, अंडर कास्टिंग। अंडर कास्टिंग में मैं आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट बताता हूँ। जब भी अंडर कास्ट है तो उसका नेचर देखो, नेचर देखो, नेचर देखो, समझाता हूँ। एसेट्स अगर अंडर कास्ट होती है, मुझे यहाँ लिखने दो, इधर आओ। एसेट्स या फिर एक्सपेंस अगर अंडर कास्ट होते हैं, उनका नेचर है डेबिट होना, उन्हें डेबिट ही करो। वहीं लायबिलिटी एंड इनकम अगर अंडर कास्ट होते हैं तो उनका नेचर है क्रेडिट होना, उन्हें क्रेडिट ही करो। अंडर कास्ट कम लिखा गया, लिख दो। इनकम कम लिखी गई, लिख दो। लिखोगे तो कहाँ लिखोगे? उनका इनकम का नेचर क्या है? क्रेडिट होना ना, क्रेडिट कर दो। तो बेसिकली इस वाले पार्ट पे ये डेटर है, एसेट्स है, तो क्या करना चाहिए हमें? मेसर्स कमल, मतलब ये हमारे डेटर्स है, कमल्स अकाउंट डेबिट हम लिख सकते हैं। कितने रुपए? हमने कहा डिफरेंस आ रहा था 630 रुपीज, 630 रुपए। टू क्रेडिट का नहीं पता है दोस्त, स्टेज 2 है, क्या करिएगा? सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दीजिएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? अगले पर आ जाओ। 44,000 पेड फॉर परचेज ऑफ एयर कंडीशन फॉर द पर्सनल। अभी पर्सनल का मतलब क्या है? एसेट्स ना। बच्चा कहता नहीं सर, फलाने सर बताए थे कि ड्राइंग तो लाइबिलिटी में लिखते हैं। अरे भैया लाइबिलिटी में माइनस करते हैं ना, है तो एसेट्स ही। तो ड्राइंग को इन्होंने क्या लिख दिया? मशीनरी। ड्राइंग एसेट्स है, एसेट्स को उठाओ डेबिट करो। अपनी कंसेप्चुअल क्लास में से बहुत डिटेल में हमने बात करी कि ड्राइंग एसेट्स क्यों है ना। तो इसलिए अब उस पर मत चलना कि मैं वापस से रिपीट करना शुरू कर दूं कि देखो बेटा ड्राइंग एसेट्स इसलिए होता है। डन। नरेशन मस्ट है, ध्यान रखिएगा। 4th पर चलते हैं, बहुत बहुत प्यार से है ना। आ जाओ। गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर। गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर ने लौटाया, मतलब ये क्या है? SR।
सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न क्या होता है बाय डिफॉल्ट? डेबिट होता है। आगे बढ़िए। द सेम हैव बीन टेकन इनटू स्टॉक बट एरर ऑफ ओमिशन, एंट्री नहीं हुई, एंट्री कर दो। क्या करोगे? आ जाओ जी, आ जाओ। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स मैटर क्लोज, वैल्यू है 20,000 रुपीज। डन। तो पहला प्रश्न हमने बड़े प्यार से निपटा दिया, इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन क्योंकि प्रश्न था तो बताना तो था ही मुझे। आइए सरकार, आइए आइए आइए, कितने अच्छे लोग हैं आप लोग, अच्छा लग जाता है हमको। आइए मेरे साथ आइए, प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, बहुत प्यार से मैं अगेन आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, इस पर आपका ध्यान इस पर लाना चाहूँगा कि क्वेश्चन की अप्रोच एंगल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा, कूद पड़े कहें मैं देख लूँगा, दिक्कत है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और आइडेंटिफाई करिए कि वो लाइन कौन सी जो बताए कि क्वेश्चन में करना क्या है। Messrs. Satya Paul Steele were unable to agree the trial balance 31st March 2024 and have raised a suspense account for the difference next year. हमरा के शब्द मिला ले बाबू, अरे तुमको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? नेक्स्ट ईयर में कह रहे हैं कि फॉलोइंग एरर वर डिस्कवर्ड। अगर अगले साल में तुम पहुंच ही गए, मतलब स्टेज कौन सी है? स्टेज 3 है ना? समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करना है? स्टेज 3। स्टेज 3 का मतलब प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट वर्ड घुसाएंगे, जहां पर प्रॉफिट इफेक्टेड दिखेगा वहां पर याद रखें बैलेंस शीट के हेड में एसेट्स और लायबिलिटीज का नाम मेंशन करना है, उसको टच नहीं कर देना। चलो मेरे साथ शुरुआत करते हैं बहुत पहले नंबर से। रिपेयर मेड ड्यूरिंग द ईयर वर रॉन्गली डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट। अभी बिल्डिंग लिखने की क्या जरूरत थी? इधर आओ। रिपेयर क्या है? हमने कहा खर्चा। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। खर्चा नहीं लिखा, खर्चा नहीं लिखा तो प्रॉफिट क्या होगा? सोचो बैठ के, सॉल्व तो मैं ऐसे कर दूंगा बट सोचो मेरे साथ। एक्सपेंस था, एक्सपेंस नहीं लिखा, एक्सपेंस नहीं लिखा, खर्चे नहीं लिखोगे तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा गलती से, है ना? है ना? प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है? प्रॉफिट को डिक्रीज करना है। प्रॉफिट डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? हमने कहा सिंपल है, डेबिट कर दो। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, वैल्यू 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 37,500, 37,500। और बिल्डिंग गलती से डेबिट है ना, और बिल्डिंग एसेट्स का पार्ट है, ध्यान दो, तो बिल्डिंग को उठाओ क्रेडिट कर दो। बहुत सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा। पक्की बात मान लूं, आगे बढ़ो। द एडिशन ऑफ द फ्रेट, फ्रेट क्या है? एक्सपेंस है। कॉलम इन द परचेज जर्नल वॉज शॉर्ट, बहुत प्यार से 4,500 रुपए। कहते जी खर्चा 4,500 रुपए कम लिखा। अब जरा सोचो, अगर एक्सपेंस को शॉर्ट 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 कम लिखोगे तो प्रॉफिट अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इधर आओ, शॉर्ट। खर्चे कम लिखोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ गया है तो प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? वापस आइए, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब ध्यान दो, एडिशन ऑफ द फ्रेट कॉलम इन द परचेज जर्नल वॉज शॉर्ट। परचेज की बात कर रहे हैं, जर्नल की बात कर रहे हैं, कोई एसेट्स का नाम है नहीं है, तो ये वन साइडेड एरर हो गई ना दोस्त, वन साइडेड है। रेक्टिफाई कैसे करते हैं? सस्पेंस ओपन कर दीजिए, वैल्यू चिपका दीजिए सेम, शॉर्ट बोला है लिख दिया हमने, ऑल सेट। तीसरे पर चलिए मेरे साथ, ध्यान देते चलना और याद रखना जब भी कोई ट्रांजेक्शन ऐसा पढ़ेंगे जो प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करेगा। बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग वाली बात है तो इसमें प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट यूज होता है, तो बच्चे को ऐसा लगता है कि हर ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट घुसाना है। ऐसा नहीं है, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये रीजन है, शुरुआत मैंने आपको ये चीजें समझाई हैं। आ जाओ मेरे साथ। 2 के तीसरा, थर्ड, गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 3,250 रिटर्न बाय अ कस्टमर, कस्टमर ने लौटाया है। पक्की बात है, कस्टमर ने लौटाया है, बहुत ध्यान से। तो जब कस्टमर लौटाएगा रिटर्न बाय कस्टमर, तो ये क्या है? बेसिकली सेल्स रिटर्न है। आगे बढ़ो। हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ पार्थ। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे टेक्निकली एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्थ। मैटर सॉल्व था क्या? मैटर में कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत सिंपल था। अब आओ, एंड ऑल्सो टू सेल्स रिटर्न, लेकिन इन्होंने क्या करा? समझना 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 समझना, ये एंट्री होनी चाहिए थी, इसको सही लिखा है। कह रहे हैं कि डेबिट करा है, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट, मतलब सेल्स रिटर्न डेबिट होना था, उसको डेबिट करा, लेकिन पार्थ जो क्रेडिट होने चाहिए थे। अब पार्थ कौन है?
पार्थ हमारा डेटर है और डेटर क्या होता है, एसेट्स होता है। लॉजिकल बात चल रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट इफेक्ट हुआ ही नहीं, पार्थ को होना था क्रेडिट, पार्थ को इन्होंने गलती से कर दिया है डेबिट। अब समझिए, पार्थ अगर गलती से डेबिट है तो वो डबल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएंगे। क्या बात समझ आ रही है, डबल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएंगे पार्थ, 6500, 3250 का डबल। अब डेबिट का कुछ पता नहीं है, प्रॉफिट इफेक्ट हो नहीं रहा, क्या करिएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ऐसे क्वेश्चन को पकड़ना है, बड़े प्यार से समझ में, आंसर वो खुद बता देगा भैया हम आंसर है, बस ध्यान रखिए चीजों को पिक करना आपको आना चाहिए ना। चलो प्लीज मेरे साथ आइए। फोर्थ, सन्ड्री आइटम ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर सोल्ड फॉर 50,000 हैड बीन एंटर्ड इन द सेल्स। अब मुझे बताओ, अगर फर्नीचर सोल्ड हुआ है तो टेक्निकली फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, हाँ है ना, होना तो ये था ना, टू फर्नीचर। आपने क्या कर लिया, सेल्स में लिख दिया, सेल्स में लिख दिया तो इस एरर की वजह से प्रॉफिट गलती से बढ़ जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को डिक्रीज करना पड़ेगा। हाँ भाई समझ आ रहा है, प्रॉफिट को डिक्रीज करना पड़ेगा। प्रॉफिट डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा सिंपल है सर, अब तो सीटीसी क्लासेस की बैच का एक एक बच्चा ये बोल उठा, सर समझ आ गया सर कैसे करना है। प्रॉफिट डिक्रीज करने के लिए प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट कर देना है और फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था। बैलेंस शीट का नाम है एसेट्स, बैलेंस शीट का पार्ट है, उसको क्रेडिट करेंगे। चलिए 4 हो गए, 5 बातें हैं, बड़े प्यार से क्या करके लॉक करते चलेंगे। 5वां, अब बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम कंफर्ट एंड कंपनी फॉर 60,000। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब बीआर की बात करें जो कि एक एसेट्स है, ठीक है, एसेट्स है समझना। हैड बीन रिटर्न बाय द बैंक एज, अब वो डिसऑनर हो गया, बैंक ने रिटर्न कर दिया, हम कहा ठीक है और आगे बढ़ो। हैड बीन क्रेडिटेड टू द बैंक एंड डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कह रहे हैं कि जी बिल्स रिसीवेबल को डेबिट कर दिया और समझना क्रेडिटेड टू द बैंक एंड डेबिटेड टू द बीआर। टेक्निकली इन्होंने किया क्या है, इन्होंने किया है ये बीआर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब लॉजिक ये कहता है, बहुत ध्यान से, हम जब बिल ड्राफ्ट करते हैं तो जो एंट्री पास हम करते हैं, अगर बैंक ने डिसऑनर किया है सेम एंट्री को रिवर्स कर देते हैं तुम समझ रहे, स्टेप है ये, तुम मौज मनाओ। मैंने क्या बोला, हम जो भी एंट्री पास करते हैं जब हम बिल ड्राफ्ट करते हैं, यहाँ पे बिल ड्राफ्ट करने की एंट्री क्या हुई होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है, कंफर्ट एंड कंपनी, समझ रहा है क्या, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंफर्ट एंड कंपनी। अब क्योंकि ये बिल डिसऑनर हो गया है तो लोड नहीं लो, बिल डिसऑनर होने पर बिल भी बैलेंस शीट का पार्ट है, कंफर्ट एंड कंपनी भी बैलेंस शीट का पार्ट होंगे, क्योंकि वो बिल रिसीव करके दे या तो डेटर या तो क्रेडिटर। वो प्रॉफिट इफेक्ट कर ही नहीं रहे, प्रॉफिट इफेक्ट नहीं हो रहा, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट वर्ड नहीं यूज होगा। एक बात क्लियर है। अब आ जाओ, तो डिसऑनर हो गया, बेसिकली अपने को डिसऑनर की एंट्री कर देनी एंड दैट्स इट। क्या एंट्री करना है जी, नॉर्मल एंट्री क्या थी, बीआर टू बैंक, नहीं ये नहीं थी, नॉर्मल एंट्री ये होनी थी, बीआर अकाउंट डेबिट टू कंफर्ट एंड कंपनी। अब क्योंकि डिसऑनर हो गया तो डिसऑनर में क्या करते हैं दोस्त, रिवर्स कर देते हैं एंट्री को। आओ मेरे साथ कर दो, क्या करिएगा, कंफर्ट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। एक बार मुझे चैट में जरा बता दीजिए प्लीज, सारे बच्चे बता दें, क्या सब बच्चों को समझ आ रहा है, प्लीज थोड़ा कंफर्म करें, जल्दी से बताइए। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, इजी पीजी चल रहा है अभी तक, ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला कि नहीं मैं आपको फोर्सफुली समझाऊं कि देखो बेटा दिमाग इजी है ना। अगले पर चलते हैं, अगले पर चलते हैं, बिल्कुल अगले पर चलते हैं, आ जाइए जल्दी से कंफर्म करिए, क्या सारे बच्चों को समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो नहीं लगाना पड़ रहा मेरे किसी बच्चे को, नहीं यार सर इसको कैसे करेंगे, ये ऐसा वाला एटीट्यूड तो नहीं आ रहा ना, लग रहा ना इजी है। तो ऐसे हम न्यू पैटर्न क्वेश्चंस बैच में हर चैप्टर के करेंगे, ए टू जेड हर चैप्टर लॉक करेंगे, सो दैट आप अपने इस अटेम्प्ट में कमाल करके आए। और इसका सिंपल तरीका है, हम कंसेप्ट को एक बार रिकॉल कर लें कि क्या क्या कंसेप्ट होता है इस चैप्टर में, उस टॉपिक में, फिर उस पर क्वेश्चन कर लें, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ मेरे साथ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी कौन सी स्टेज है। बहुत ध्यान रखिए, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ईच स्टेज, ईच वर्ड्स आर
इक्वली इंपॉर्टेंट। कभी भी क्वेश्चन को उस नजरिए से नहीं देखना है ये वाला तो कभी नहीं आया नहीं करना है। यू नेवर नो कि आपने क्या पढ़ा और क्या पेपर में आया। अगर ये एक सिक्के के दो पहलू हो गए ना तो हर अटेम्प्ट के बाद अगला अटेम्प्ट आता है, यही वाली बात आएगी। समझ के रखिए, एक एक चीज करके चलना है। अब बैच में इसीलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अगर आईसीआई के मॉड्यूल में कोई एक स्टेटमेंट लिखा है, मैं वर्ड की बात नहीं कर रहा, कोई एक स्टेटमेंट लिखा है, कोई ट्रांजिशन लिखा है, कोई एडजस्टमेंट लिखा है, इधर फॉर अकाउंट्स और फॉर बिजनेस लॉ, फिर मैथ्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्क नहीं पड़ता। जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप अगर ये जानना चाहते हैं ना, आप कई बार पूछते हैं सर बताओ सर पास हो जाऊंगा, तो मैं आपको सिंपल लाइन बोलता हूँ, आप स्वयं से ये पूछ लें क्या आपने ऐसा कोई स्टेटमेंट छोड़ा हुआ है जो नहीं पढ़ा। अगर ऐसा है तो फेल होंगे। अगर ऐसा है कि नहीं पढ़ा है, कमांड है, प्रैक्टिस है, आने दो पेपर, फिर जो मर्जी लेवल होता ही नहीं कुछ, लेवल जो मर्जी सेट कर ले। अगर आपने पढ़ा उस स्टैंडर्ड पर है, सब कुछ कवरेज है, सबकी कंसेप्चुअल नॉलेज है, सबकी प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस लगाए गए, पेपर कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता जी। चलिए देखते हैं। 3 ही स्टेज होती है, पढ़िए। कमल ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च डिड नॉट एग्री, ओके। द डिफरेंस वाज पुट टू अ सस्पेंस अकाउंट, ओके, यहां भी दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, अब जैसे मिला हमको समझ आ गया, दिस इज स्टेज 3 है ना। क्या है साहब, स्टेज 3 है ये। दिमाग ने बताया कि ये तो स्टेज 3 है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट वर्ड यूज कराया था। बट रिमेंबर, अगर प्रॉफिट इफेक्ट हुआ है तभी यूज करते हैं। प्रॉफिट अगर एरर की वजह से डिक्रीज हुआ है तो हम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट करते हैं, है ना। प्रॉफिट समझ रहे हो ना। अगर एरर की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो हम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट वर्ड को डेबिट करके प्रॉफिट को डिक्रीज करते हैं आसान भाषा में। अगर एरर से प्रॉफिट बढ़ा है तो हमें उसे घटाना है, और प्रॉफिट घटाने के लिए प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट करना पड़ेगा। सेकंड, अगर एरर की वजह से प्रॉफिट हमारा घट गया है, प्रॉफिट घटा है, एरर गलती की वजह से प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, तो हमें रेक्टिफाई करने के लिए प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा, और इंक्रीज करने के लिए प्रॉफिट को प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट वर्ड को क्रेडिट करना पड़ेगा। आइए मेरे साथ। द टोटल ऑफ द परचेज बुक ऑफ द वन पेज 15,615, ठीक है, वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज 16,551। मैंने कहा जरा डिफरेंस निकालो, 900 कुछ रुपए का होगा, 16,551 माइनस 15,615, 936 रुपीज क्या हुआ समझते हैं। परचेज बुक, जरा मुझे बताओ, परचेज तो एक्सपेंस है, हाँ जी बिल्कुल है। तो आपने क्या करा, जब कैरी फॉरवर्ड करा तो आपने बेसिकली ओवरकास्टिंग कर दी, एक्सपेंसेस को ज्यादा दिखा दिया। कितने रुपए, 936। अब जरा सोचो, अगर खर्चे ज्यादा दिखा दिए तो गलती से प्रॉफिट डिक्रीज कर जाएगा। पक्की बात है क्या? ऐसा करने से क्या हो जाएगा दोस्त, प्रॉफिट गलती से डिक्रीज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। कैसे करेंगे सर, सिंपल है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। और क्योंकि कोई बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है तो वन साइडेड एजम्पशन लेके सस्पेंस अकाउंट डेबिट। इज दैट क्लियर? बहुत प्यार से हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से अप्रोच करो, ठीक है ना। सेकंड पर आते हैं। ध्यान रखिए, जब कोई ट्रांजेक्शन बहुत इजी लगने लगे, मेक श्योर कि उसको थोड़ा डेप्थ में जाके घुसना है, हेलीकॉप्टर व्यू नहीं लेना है। आइए मेरे साथ, इस वाले क्वेश्चन में आप एक चीज और सीखेंगे, मैं भी आपको बताऊंगा करके, ध्यान दीजिएगा, है ना। आ जाइए सेकंड देखिए, सेल ऑफ 462, सेल किया तो ऑब्वियसली इनकम हो रही। आगे बढ़िए, एंटर्ड इन द सेल्स बुक 642। आहा क्या बात है, सेल किया, हमने कहा हाँ जी सेल किया, इनकम हुई, हाँ जी इनकम हुई, लेकिन 462 की जो सेल्स थी वो 642 लिख दी। मैंने कहा जरा एक बार बताओ कि प्रॉफिट कितना गलती से इंक्रीज हुआ। आओ मेरे साथ आओ, आपने क्या करा, आपने इनकम को ओवरकास्ट कर दिया। सेल इनकम होती ना दोस्त, इनकम ओवरकास्ट हो गई। इनकम अगर ओवरकास्ट हो गई तो इस गलती की वजह से प्रॉफिट गलती से बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ गया तो हमें क्या करना चाहिए, डिक्रीज। कितने रुपए, माइनस कर दीजिए, 642 माइनस 462, 180 होगा ना लगभग,
फिर भी कैलकुलेटर जरूर चेक करें, दिमाग कितना भी शार्प है छोड़ दीजिए घर पे उसको। हमेशा ध्यान रखिए कैलकुलेटर शुड बी यूज्ड। 180 रुपीज 180 रुपीज हमें डिक्रीज करना है। अब मेरे हर बच्चे को पता है कि अगर डिक्रीज करना है तो क्या करना है, अपने को सिंपली जाना है और लिख देना है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 180 रुपीज। यहां तक मैटर बिल्कुल सॉल्व है। गोइंग फॉरवर्ड अगला स्टेप देखते हैं क्या है, अभी खत्म नहीं हुआ, अगला स्टेप देखिए। कहते सेल इतने की थी, इंटर्ड इन द सेल्स बुक 642 एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट। एक गलती यहां भी है, बहुत स्मार्ट मूव है, मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। कह रहे क्रेडिट ऑफ द कस्टमर। अब जरा मुझे बताओ, जब सेल होती है तो हम एंट्री क्या करते हैं? हमने कहा सर हम एंट्री करते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, एंट्री तो हम ये करते हैं। तो टेक्निकली डेटर्स को डेबिट होना था, बट इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने डेटर्स को उठा के क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब अब हमें डबल अमाउंट के साथ भाई साहब को डेबिट करना पड़ेगा। क्या बात सबको समझ आ रही? सबको समझ आ रहा है? पक्का मान लूं, समझो मेरी बात। 462 तो डेटर्स में डेबिट होना ही होना था, पक्की बात है। 642 से आपने उसको उठा के क्रेडिट कर दिया, तो अब इसको भी हमें रिवर्स में डेबिट करना पड़ेगा। आओ मैं बताता हूँ क्या करना है, सिंपली चलना है। आप डेटर लिख सकते हैं, कस्टमर लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, क्योंकि ये एसेट्स का पार्ट है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। डेटर्स अकाउंट डेबिट, अगर आप मेरे से पूछेंगे कितने रुपए लिखने, मैंने कहा देखो यार 462 इसका हक है, लिखना चाहिए। 642 गलती से लिख दिया गया, जिसकी एरर को हमने ऑलरेडी सेट कर दिया है। आओ मेरे साथ 642, तो दोनों ऐड कर लो, जितना आ रहा हो प्यार से लिख दो। चलो 462 642 1104 रुपया। कितना? 1104 रुपए। अब अगला प्रश्न ये होना चाहिए कि सर डेबिट का तो अपने को समझा, सर क्रेडिट में क्या करेंगे? मैंने कहा देखो भाई, डेटर एसेट्स का पार्ट है, उसका नाम लिखना जरूरी है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट यूज कर नहीं सकते। नाउ क्रेडिट के लिए अगर कोई अवेलेबिलिटी नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा से जब कोई अवेलेबिलिटी ना दिखे सबका सहारा सस्पेंस हमारा सस्पेंस अकाउंट एड ऑन मारो 1284 एंड दैट्स इट। ठीक है, सेकंड भी हो गया। नाउ कम टू द थर्ड वन, बहुत प्यार से पढ़िए। रिटर्न क्रेडिटर की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हर एक एक्सपेक्ट को बहुत अच्छे से देख के चलिए। कह रहे जी रिटर्न टू क्रेडिटर 5420। रिटर्न टू क्रेडिटर मतलब हमने क्रेडिटर को रिटर्न करा। टेक्निकली इस एस्पेक्ट्स पे हमें कहना चाहिए रिटर्न टू क्रेडिटर का मतलब क्या है, परचेज रिटर्न करा है हमने, ठीक है ना। अगर आप एंट्री वाइज देखना चाहो तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। थोड़ा आगे बढ़िए, वॉज इंटर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड। अब देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर बुक इफेक्ट हुई तो जो उसका नेचर है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करिएगा। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न बुक होती है ना, मेरे साथ आओ, सेल्स रिटर्न बुक होती है। मेरा याद करो, ऐसे दिमाग पर थोड़ा जोड़ दो कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते थे बाई सेल्स, सेल्स जो कि इनकम थी, सेल्स रिटर्न उस इनकम को क्या करता था, माइनस करता था। लॉजिकल बात है। तो जब हमने गलती से, ध्यान दो, गलती से सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। मैंने कहा यार इस चीज से, गलती की वजह से, इस गलती की वजह से हमारा प्रॉफिट, भाई सेल्स कम होगी मतलब इनकम कम होगी, इनकम कम होगी मतलब प्रॉफिट कम होगा। गलती की वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब हमें उसे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे, हमने कहा बड़ा सिंपल है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट करके। नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ द मेन क्वेश्चन इज, सर क्रेडिटर अकाउंट को करेक्ट पोस्ट किया गया, कोई टेंशन नहीं। अब समझते हैं, 5420 रुपये क्रेडिटर के हैं, परचेज रिटर्न में क्रेडिट होने चाहिए थे, लेकिन सेल्स रिटर्न में गलती से डेबिट कर दिए गए। जो डेबिट गलती से हुआ है जिससे प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, अब हमें प्रॉफिट को करना है इंक्रीज। सिंपल वे में आइए, टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट वर्ड को लिखिए, लिखिए और ध्यान दीजिए जरा इस बात पर, 5420 को डबल करिए, प्लस करिए। सर क्यों करें सर, 10,840 रुपए को चिपका दीजिए। सर क्यों, क्योंकि आप जब रिटर्न इनवर्ड जो गलती से डेबिट हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, अब आप उसे क्रेडिट करोगे तो डबल अमाउंट से करोगे। समझाता हूं। अगर आप यहाँ पे 10,840 समझिएगा,
जब आप 10,840 रुपये को क्रेडिट करेंगे तो उसमें से 5,420 रुपये जो डेबिट हुआ है गलती से वो माइनस करेंगे तो क्रेडिट में कितना बचेगा? हमने कहा 5,420। अब इधर आओ, और परचेज रिटर्न क्रेडिट कितने से होना चाहिए? हमने कहा 5,420। ये इसका इम्पैक्ट है। अब आप सोचोगे सर परचेज रिटर्न से प्रॉफिट क्या बढ़ जाता है क्या? मैंने कहा ऑफकोर्स। फिर से वापस से ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू परचेज, वो एक एक्सपेंस है। मान लो 10,000 रुपये लिखा, उसमें से 2,000 रुपये परचेज रिटर्न लिखना है, तो हम 2,000 रुपये क्या करते हैं? परचेज में से क्या करते हैं? हमने कहा माइनस करते हैं। तो अमाउंट कॉलम में परचेज कितना लिखते हैं? हमने कहा 8,000 रुपये लिखते हैं। टेक्निकली जो 10,000 रुपये का परचेज था वो 10,000 ना लिख के परचेज रिटर्न लेस करने के बाद 8,000 का बचा। आसान भाषा में एक्सपेंस की वैल्यू रिड्यूस होती है। अगर खर्चे कम होते हैं तो अल्टीमेटली प्रॉफिट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। समझ आ गई बात? तो प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए हमें इसे क्रिएट करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, सर क्रेडिट तो कर दिया, डेबिट का क्या? मैंने कहा बड़ा सिंपल है यार, जिसका कोई नहीं है सहारा, सस्पेंस ने उसको है उभारा। प्यार से लाइए, लिख दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, 3 हो गए। चौथे पर चलते हैं। हर एक एस्पेक्ट को बहुत प्यार से लेके चलेंगे, ठीक है? एंड इसका बहुत खूबसूरत, इसलिए बहुत ध्यान दीजिए। आइए फोर्थ ट्रांजेक्शन, ध्यान से देखिए। कैश रिसीव फ्रॉम सीता 1420 वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ गीता। देख रहे हो तुम? समझना। सीता से पैसा मिला, मतलब सीता कौन रही होंगी? डेटर्स, तभी तो इनसे पैसा मिल रहा है ना, पक्की बात है। अभी इधर आओ, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ गीता। गीता कौन है? हमने कहा पता ही नहीं कौन है। अब इनको गलती से डेबिट कर दिया तो अगेन ये है तो बैलेंस शीट की ही पार्ट। गीता या सीता या रीता या नीता या मीता, किसी भी नामों से प्रॉफिट इफेक्ट तो नहीं होना। ये डेटर या तो क्रेडिटर होंगे, नाम है अगर। तो क्या हमारे प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट हुआ क्या? हमने कहा नहीं सर, प्रॉफिट तो इफेक्ट हुआ ही नहीं। तब तो ये बहुत सिंपल एंट्री होगी ना, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट तरफ देखना ही नहीं है। और मेरे साथ कैश रिसीव फ्रॉम सीता, सीता से पैसा मिला। हमने कहा तो सीता को क्रेडिट करो, पहले तो ये ले लो। गीता को गलती से डेबिट कर दिया, हमने कहा तो गीता को भी क्रेडिट करो, उनको भी सही करो। कितने रुपए? 1420। अब डेबिट का पता नहीं है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट दोनों को ऐड कर दो, 2,840 रुपया। मामला सेटल डाउन है, बहुत बढ़िया। अब ये प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, बहुत ध्यान से लीजिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब किसी एक फुल फ्लेज क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए इंस्टीट्यूट 10 नंबर का अलॉटमेंट करेगा या 8 नंबर का अलॉटमेंट करेगा, मेक श्योर कि आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट का जो डिफरेंस निकलेगा उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, सस्पेंस का जो डिफरेंस निकलेगा उसको भी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कंप्लीट कर देना बस नहीं साहब, अल्टीमेट गोल है बैलेंस शीट बनाना। तो बैलेंस शीट कहाँ से बनेगी? क्योंकि हम ये कौन सी स्टेज क्लियर कर रहे हैं? स्टेज 3, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ना। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए कैपिटल में पैसे को ट्रांसफर करना पड़ेगा। चलो आ जाओ, चलिए 5वां पढ़ लेते हैं फटाफट से, ध्यान दीजिए। गुड्स वर्थ ₹1,400 वर डिस्पैच टू अ कस्टमर, ठीक है, बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर, बट नो इनवॉइस वाज, कह रहे इनवॉइस नहीं बनाई। अब मुझे 2 बातें बतानी है। पहला, जरा ये, अगर हमने गुड्स डिस्पैच कर दिया है तो पहली बात कस्टमर को किया तो ये हमारा डेटर है। दूसरा, डिस्पैच को हम सेल्स इंक्लूड कर सकते हैं। आपका दिल नहीं लग रहा, आप स्टॉक इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात इसमें है ही नहीं। आप स्टॉक भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट टेक्निकली भाई क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड करोगे अगर मान लेते हैं एक बार को। हालांकि डिस्पैच मतलब हम डिलीवरी लेंगे यहाँ पर, प्लीज पे अटेंशन। डिस्पैच मतलब हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं दोस्त? हम डिलीवरी कंसीडर कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ईयर एंडिंग हो रही है, सेल्स होनी चाहिए। अब समझिए कह रहे हैं नो इनवॉइस वाज मेड आउट, लेकिन इनवॉइस, अच्छा इनवॉइस नहीं, फिर तो सेल है ही है, दिमाग नहीं लगाना। कह रहे इनवॉइस नहीं बनाई गई। हमने कहा अच्छा, तो जितने के डेटर्स थे उतने के डेटर्स तो हैं, कितने के थे? 1400 के, लिख देंगे डेटर्स अकाउंट 1400। बट प्रश्न यहाँ ये है, जो सेल लिखी जानी चाहिए थी अगर आपने नहीं लिखी है तो इस वजह से आपका जो प्रॉफिट है, क्योंकि सेल लिखा ही नहीं ना, प्रॉफिट क्या होगा? हमने कहा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक बात है क्या? हाँ जी, डिक्रीज कर जाएगा। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? हमने कहा प्रॉफिट इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। क्या तरीका है? क्रेडिट कर दो, किसको?
टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को कितने रुपए 1400। डेबिट में जो है भाई साहब उन्हीं को चिपका दीजिए, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1400। अब आपका दिल नहीं लग रहा, डेटर्स लिखने का मन नहीं कर रहा, आप कस्टमर लिख दीजिए, कोई रोक पाएगा? हमने कहा नहीं। चलो 6 पर आओ। गुड्स ऑफ 3200 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर एंड entered इन द सेल्स बुक। ठीक है, बहुत ध्यान से, ये वाला ट्रांजेक्शन बहुत प्यारा है, अच्छे से चलो। 3200 गुड्स सेंड करा सेल और रिटर्न बेसिस पे कस्टमर को, और हमने उसको सेल्स मान लिया। मुझे बात बताओ, आपने अगर 3200 को, बहुत ध्यान से लेना, 3200 गुड्स सेंड करा और वो आपने सेल मान ली, अभी सेल हुई नहीं है, आपने सेल एजम्पशन कर लिया। अगर ऐसा कर लिया तो इस वजह से, ध्यान दीजिए, इस वजह से गलती से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को डिक्रीज, बहुत प्यार से चलो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 3200, और ये सेल है ही नहीं तो हम डेटर को अपने उठा के कर देंगे क्रेडिट। सर क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? मैंने कहा ये ना लिखते तो हम लिखते सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो हमने वो लाइन हटाई, उसके प्लेस पे हमने ये लिख दिया। क्वेश्चन खत्म नहीं, आगे बढ़ो। इस सेम ट्रांजेक्शन में द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न। ठीक है, द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वॉज 20% ऑन सेल। 3200 का 20% निकालो, का 20% 640 रुपए। 3200 में से 640 माइनस करो, 2560। सर ये क्या है सर? मैं समझाता हूँ। देखिए, हमने हमेशा आपको समझाया कि जब आप गुड्स सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस करते हैं, कृपया ध्यान दें, जब गुड्स सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस करते हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट सेल करा जा रहा है वो सेल नहीं है, और उसका इम्पैक्ट दो जगहों पे पड़ता है। पहला, आपकी सेल्स, ठीक है ना, सेल्स माइनस होती है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और एक चीज और माइनस होती है, वो है माइनस सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस ऑन सेलिंग प्राइस। ये हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक में क्या करते हैं? वही सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस को ऐड करते हैं ऑन कॉस्ट प्राइस। क्यों? क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो प्रॉफिट हटाओगे तो कॉस्ट प्राइस ही लेस आएगा। अब मेरे साथ आओ, इसी में एक एंट्री ये निकलेगी, दूसरी एंट्री क्या निकलेगी? हमने कहा भाई साहब 3200 रुपए में से माइनस कर लिया हमने, कितने का? 20% है ना, 20%, तो ये आ रहा है 2560 रुपए। अब समझने वाली बात ये है दोस्त, जब हम इसको ऐसे करेंगे तो होगा क्या? हमने कहा बहुत सिंपल बात है। पहली बात, एसेट्स डेवलप होगी, एसेट्स इंक्रीज करेगी इन्वेंट्री के नेम पर। तो जब एसेट्स इंक्रीज करेगी तो हम बैलेंस शीट के हेड का तो नाम लिखते ही लिखते हैं ना, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। दूसरा प्रश्न, सर जिसको अभी तक हम समझ रहे थे कि सेल हो गई है, वैल्यू इंक्रीज हो गई है, वो तो हुआ ही नहीं, तो प्रॉफिट तो डिक्रीज हो जाएगा। हाँ जी, डिक्रीज होगा। तो प्रॉफिट को डिक्रीज जो किया गया था, हमें अब उसको कैसे करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। कितनी वैल्यू से? 2560 रुपए, एग्जैक्टली सेम अमाउंट से। कैसे करेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 2560। मैं एक बार वापस से बता देता हूँ क्योंकि बड़ा ट्रांजेक्शन है, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। आइए, गुड्स वॉज 3200 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक। कह रहे जी इन्होंने सेल्स मान लिया। सेल्स मान लिया मतलब गलती से प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया। तो पहले प्रॉफिट डिक्रीज करा हमने, क्या करके? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट किया, डेटर को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट, गोइंग फॉरवर्ड, अगला देखते हैं। द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वॉज 20% ऑन सेल्स। सेल्स पर मार्जिन है, ठीक है साहब। तो 3200 का गुड्स था, उस पर 20% का मार्जिन था। तो हमने कहा जो सेल एक्चुअल में है, जो सेल हुई है, प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, सेल नेट इनकम कितनी है? हमने कहा 2560 रुपए की नेट सेल्स है, जिसमें मार्जिन, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं इंक्लूड है। तो उतने की सेल्स से हमारी इनकम तो इंक्रीज होगी, पक्की बात है। अब जो इनकम इंक्रीज होगी तो इनकम इंक्रीज करेंगे कैसे? हमने कहा प्रॉफिट, इनकम बढ़ना मतलब प्रॉफिट बढ़ना। प्रॉफिट कैसे बढ़ाएंगे? हमने कहा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट करके। और सर इन्वेंट्री क्यों डेबिट किया है? क्योंकि जब भी गुड सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस होता है तो जो कॉस्ट प्राइस होती है वो इन्वेंट्री में हमेशा ऐड ऑन होती है। इतना सा है। चलिए 5 6 कर लिए, 7वें पर आते हैं। ओके सर, अगला देखिए फटाफट से। क्या कह रहा है?
500 ड्यू फ्रॉम मिस्टर सैम। अभी सैम से मिलना है, मतलब हमारी नज़रों में सैम कौन? हमने कहा भाई साहब ये तो डेटर्स ठहरे। वॉज ओमिटेड टू बी टेकन, कहते जी लिखना भूल गए। हमने कहा ठीक है तो लिख, तो फिर तो मैटर सॉल्व है ना। अगर लिखना भूल गए, बहुत ध्यान समझिएगा, ये डेटर है, डेटर का प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं होता ना, तो सिंपली डेटर का नाम लिख दो, डेटर ब्रैकेट में सैम, अकाउंट डेबिट 500 रुपए। एक बात बहुत अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, इसको दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। इंस्टीट्यूट आपसे ये चाहता है कि अगर उसने डेटर का नाम क्वेश्चन में लिखा है तो आप अपने सोल्यूशन में रटी रटाई भाषा का उपयोग ना करें कि डेटर क्रिएटर, नहीं, वो नाम मेंशन करिए, कर देना, क्या दिक्कत है? नहीं, आ जाओ नेक्स्ट। ओके जी, पढ़ते हैं, फटाफट से पढ़ते हैं, क्या बोल रही है। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर मनोज फॉर 16,000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड। कह रही जी मनोज को बेचा, लिखना भूल गए। मनोज को सेल किया तो मनोज हमारे कौन? हमने कहा डेटर, तो डेटर का नाम तो लिखेंगे ही लिखेंगे, नहीं तो हमने लिखा डेटर्स ब्रैकेट में कौन? हमने कहा जी मनोज। अरे मनोज बाबू का हाल है? डेटर अकाउंट डेबिट टू, ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, सेल। सेल क्या रिप्रेजेंट करता है? हमने कहा इनकम। अब जब इनकम को नहीं लिखोगे, टेक्निकली नहीं लिखोगे, ओमिटेड है ना, एरर, ओमिटेड है, नहीं लिखोगे तो प्रॉफिट जो बढ़ना चाहिए वो तो घट गया, गलती से ना लिखने, ओमिशन ना लिखने की वजह से प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। हमें रेक्टिफाई करके प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, कैसे करेंगे? हमने कहा सिंपल है सर, टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वैल्यू कितनी? 16,000 रुपए की। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा तैयार बैठेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा, है ना, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो मैं आपको प्रैक्टिस को दे दूंगा, क्योंकि मेजॉरिटी पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है बहुत शानदार तरीके से। अब क्या है कि मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन और लगवा दूँ, बेसिक्स और ऑलवेज सेम, ये बात दिमाग में रखनी है। अब आपका ही गेम है, अगर हम ये लेवल लेके चल रहे हैं ना न्यू पैटर्न क्वेश्चंस का, जहाँ पर हम मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चन को इंक्लूड कर दे रहे हैं, तो ICM मॉडल क्वेश्चन लगाइए, जितनी ज़्यादा बार लगाएंगे उतनी ज़्यादा पॉलिशिंग होती जाएगी। अब बहुत रेयर होगा कि कोई ट्रांजिशन कोई एडजस्टमेंट आपको ना आए, और अगर ऐसा हुआ उसको साइड बाय साइड लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व हो तो उसमें दो चीज़ें हैं, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया करके अच्छे से ध्यान दे लें, क्योंकि बच्चा पेपर में ये रायता फैला के आता ही आता है, आपसे ना हो। इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहां पर ये बात की गई, तो वहां पे हमेशा ध्यान रखिए कि हमें क्या करना है, क्लोजिंग देनी है। क्लोजिंग कैसे देते हैं? हमका क्लोजिंग देनी है। क्लोजिंग कैसे देते हैं? डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड डिफरेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, इन दोनों के डिफरेंस को क्या करना है, क्या करना है, ट्रांसफर टू ओनर्स कैपिटल अकाउंट। बात बहुत छोटी, बट समझ जाएंगे तो मजा आएगा, मैं करके दिखाता हूँ, डोंट वरी, बहुत आराम से बुरा देंगे। अच्छा फोकस रखिएगा, ठीक है, आइए मैं समझाता हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। हम सबसे पहले प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को पिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट है 936, यहाँ पे डेबिट है 180, क्रेडिट है, ठीक है। अभी ध्यान दो, है ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप फिर बढ़ते हैं आगे। क्रेडिट है 1400 रुपये, डेबिट है 32 रुपये, क्रेडिट है 2560, क्रेडिट है 16,000। तो मैं चाहूँ तो ऐसे उड़ा के बना दूंगा, बट फिर आपको समझेगा नहीं कि ये क्या कर दिया सर, सर कैसे कैसे हुआ सर। तो आप चौंके नहीं, सिंपल लॉजिक लेते हैं, एक अकाउंट बना लेते हैं बिना किसी टेंशन के, तो दैट आपको ये लॉजिक समझ आ जाए कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो हो कैसे रही है ना। समझाऊं क्या? ठीक है, ये मैं क्या प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये मैं प्रिपेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों के सामने प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना, बहुत सुकून से, मतलब ऐसा कोई टेंशन नहीं लेनी। इधर आओ, समझते हैं। यहाँ क्रेडिट है तो क्या करेंगे, बाई सस्पेंस, 2-3 शब्द मैं लिख दूंगा, उसके बाद तो आप समझदार हो जाएंगे। बाई सस्पेंस 936, जिसके अकाउंट बना रहे होते हैं, अगर वो क्रेडिट है तो उसके साथ वाला क्रेडिट में हमने लिखा। आओ, यहाँ ये डेबिट है तो क्या कहें, टू सस्पेंस, लेकिन ये नहीं लिखेंगे, उसके सामने वाला लिखेंगे।
180 टू सस्पेंस 180, छोटी छोटी बातें। आइए आगे बढ़ते हैं। बाई सस्पेंस 10,840, चलो भाई चलो, बाई सस्पेंस 10,840, यही सेम काम सस्पेंस अकाउंट के लिए भी करना है, ठीक है ना। ठीक है, इधर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है नहीं, चलो इधर आओ। बाई डेटर 1400, बाई डेटर 1400, ठीक है, इधर आओ। टू डेटर 3200, टू डेटर 3200, ठीक है, ये भी हो गया। इधर बाई इन्वेंट्री 2560, ठीक है साहब, बाई इन्वेंट्री 2560, ओके डन। इधर आओ, कुछ है नहीं, इधर आओ। बाई डेटर 16,000, ठीक है सर, बाई डेटर 16,000, ओके। चलिए समझिए, आइए 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 सर, आइए आइए अभी क्या करना है, कुछ खास नहीं, सिंपली टोटल करिए, मेरे साथ आइए, टोटल करिए, चलिए। 936 प्लस 10840, ठीक है, प्लस 1400 प्लस 8, ना 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 ना, 936 प्लस 10840, ठीक है, 1400 प्लस 2560 प्लस 16,000, ओके। टोटल आ रहा है 31,736, माइनस करिए 180 माइनस 3,200, अमाउंट आएगा 28,356। बहुत ध्यान से लीजिए, कितना, 28,356। ये क्या आया साहब, हमने कहा साहब ये डिफरेंस आ गया। अब ओनर का नाम देख लीजिए, ओनर का नाम क्या है, कमल्स, ठीक है, इधर आ जाइए, क्या करिएगा, टू कमल्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, बात समझ रही क्या। तो ये जो एंट्री अभी तक हुई है ना, 5 6 7 8, इस पे एंट्री नंबर 9 अब चलेगी, और एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कमल्स कैपिटल, मेरे साथ आइए प्लीज। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कमल्स कैपिटल, वैल्यू कितनी है, 28,356, 28,356। सेम आप सस्पेंस अकाउंट के लिए करेंगे, फिर उसकी एंट्री भी पास कर देंगे, ठीक, वो देख लिए किधर का डिफरेंस, उसके हिसाब से मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ, रुक जाइए। कैलकुलेटर निकाल के रखिए, डेबिट में 936 है, क्रेडिट, पहले डेबिट वाला देखते हैं ना, डेबिट, कैलकुलेटर पे सिर्फ टोटल करिए, 936, डेबिट है, सस्पेंस है ना, अभी इसको छोड़ दो, डेबिट वाला 10,840, 10,840, फिर डेबिट 2,840, डेबिट वाला ऐड करो अभी, सस्पेंस सस्पेंस, डेबिट देखना बस, डेबिट 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 नहीं, ठीक है। अब जितना आया है 14,616 है, माइनस करो, क्रेडिट में कितना, 1284 माइनस, इधर क्रेडिट था नहीं, वापस इधर आओ, क्रेडिट में सस्पेंस देखो, क्रेडिट में सस्पेंस देखो, सस्पेंस 500 रुपये और माइनस करो, 500 और माइनस, चलो चलो चलो, बस, तो 12,832 रुपये आ रहा है, 12,832 किधर का टोटल जाता है, डेबिट का, बैलेंस किधर आएगा, क्रेडिट में, तो एंट्री क्या निकल के आएगी, कमल्स अकाउंट डेबिट, 10वीं एंट्री, कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, वैल्यू कितनी निकल के आई है, 12,832, 12,832, 12,832, एंड दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना। नाउ फिनाले, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्यों सर, रीज़न देता हूँ, मैंने आपको इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन लगवा दिए, और ये सेम कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, मेरे साथ आइए प्लीज़। क्या कहते हैं, सर अनेबल टू गेट द ट्रायल बैलेंस, रोड ऑफ द डिफरेंस टू द प्रॉफिट लॉस काउंट ऑफ दैट ईयर इन द नेक्स्ट ईयर। जैसे ही मिला अपने को समझ आ गया कि ठीक है सर, अगर नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, मतलब लॉजिकल लेवल पे देखें तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट ईयर में घुस रहा है, मतलब साफ है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन जाएगा कहाँ पर, नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या है, स्टेज 3। क्या करिएगा, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट की हेल्प से क्वेश्चन को बड़े ही सुकून के साथ
सॉल्व करिएगा। ऑल सेट, पक्का मान लें, एकदम कंफर्म, या कोई संदेह किसी बच्चे को? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। सारे बच्चों क्लियर है क्या परफेक्ट तरीके से? तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन along with revision of the main highlighted important topics, all the important topics are now covered। मुझे बताओ जरा, समझ आया? कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि नहीं हुआ?